औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है ईरान में उनके सुप्रीम कमांडर की फैमिली समेत शहादत, और जो उन्होंने अपने बाद नॉमिनेट किया हुआ था उनकी भी शहादत, उनके अहम लीडरों की शहादत एक सवालिया निशान है कि अल्लाह ट्रंप ने कहा था कि हम उनकी क़यादत को निशाना बनाएंगे। ये धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ने उनकी हिफाजत के लिए क्यों नहीं कुछ किया, इस पे बात होगी। और उनकी दुरुस्त लोकेशन दुश्मन को पहुंचाने में अंदर के गद्दार शामिल थे या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे किया गया, इस पे बात करूंगा। और उसके बाद पाकिस्तान में जो हंगामा आराई कर रहे हैं अहले तशी, इस पे बात करूंगा। और उसके बाद हर मुल्क अपना दिफा खुद करता है, कोई किसी के आगे आ जाके नहीं ठहरता है, इस पे बात करूंगा। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ी हैं, बिल्कुल अकेले लड़ी हैं, कोई मुल्क नहीं मदद को आया था, ईरान समेत। तो इसके बाद अब पाकिस्तान में हंगामा आराई किस वजह से हो रही है, ये भी दुश्मन का प्लांटेड प्लान है और इसके लिए भी इनको डॉलर मिले हैं। और ये अहले तशी नहीं है, ये पीटीआई के लोग हैं, इस पे बात करूंगा। और उसके बाद पीटीआई का जो मीडिया सेल है वो किस तरीके से इंडिया के साथ जंग होती है तो इंडिया का सपोर्टर बन जाता है। अब इसराइल और अमेरिका का के साथ जोड़ के बदनाम कर रहा है पाकिस्तान को। हर मौके पे ये गलीज नस्ल अपनी गंद मुंह से निकालती है, अपना बताती है, इस पे बात होगी। सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, ये हम सबका चैनल है। हम एक फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सब का कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरी जहाँ पे गलती होती है उसको निशानदेही भी करते हैं ताकि मैं उसकी तशरीह कर, उसके आइंदा से एहतियात करूं उस गलती को और उसको दुरुस्त कर सकूं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी तमाम परेशानियां दूर करे, तमाम मुश्किलें आसान करे, गैब से मदद करे और हक सच का साथ देने वालों का अल्लाह साथ दे, आमीन। क्योंकि अब पूरी दुनिया में फितनों का दौर है, झूठ बिक रहा है, झूठ बेच बेच के तो यूथ के यूट्यूबर खरबपति बन गए हैं। और यूथ के तो वो तो अक्ल से ही आ रही हैं, वो अक्ल से आ रही ना होते तो उनको पता है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। उसके बावजूद अगर वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार बने हुए हैं तो वो भटके हुए लोग हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नसीब करे, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद करे, आमीन। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने मुझे यह एजाज़ दिया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी हूँ। और मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम थे आरिफ निज़ामी साहब, जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। और उन्हीं का लगाया हुआ मैं पौधा हूँ जो कि आप लोगों को हक सच दिखा रहा हूँ और सुना रहा हूँ। तो प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए फेल हो गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आलमी ताकतों का एजेंट है।
वहाँ पे एक पम्फलेट पर्चा एक थमा दिया जाता है कि इसके अलावा हाजी साहब एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। तो जब मैं वो पर्चा देखता तो उसमें 99% झूठ होता था, तो मैं फिर इनकार कर देता था। बाद में फिर उन्होंने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया। उनको पता चल गया कि भाई ये बंदा हमारे काम का नहीं है। फिर अल्लाह की करम नवाजी हुई कि अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया। देखें, मेरी आप सबसे बस एक ही अपील है कि वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और वीडियोस को लाजमी तौर पे इन दिनों में झूठ के दौर में ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। इसमें जितना सवाब मुझे मिलेगा उतना ही सवाब आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि हर अच्छी बात को आगे फैलाना सवाब का काम होता है, इसमें सवाब मिलता है। तो आज हमारे मुल्क को, हमारी फौज को जितनी अवाम की ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। तो आज अगर हर अच्छी बात को आप आगे फैलाने में ज़रिया बनेंगे तो इसका सिला अल्लाह आपको देगा, इंसान कुछ नहीं दे सकता है। तो ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। इसका प्रॉपर तरीका है, पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, फिर लाइक करें, कमेंट्स करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो अब आप देखें किस तरीके से। सबसे पहले आ जाएं जनाब के पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि तालिबान क़यादत को मुकम्मल तौर पे मलिया मेट कर दिया जाए, और क्योंकि वहाँ की अवाम भी यही चाहती है। अवाम जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी फौज जा रही है वहाँ उसको वहाँ की अवाम वेलकम कर रही है, खुश आमदीद कह रही है, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये होता है मुल्क से वफादारी का सिला। वो तो गद्दार थे, वो तो आलमी ताकतों के एजेंट थे। अब देखे, इसराइल की असेंबली में खड़े होकर मोदी कह रहा है कि तालिबान की को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, और इसराइल का नेतन्याहू भी कह रहा है कि हम तालिबान को अकेला, पाकिस्तान अकेला न समझे, हम उनके साथ हैं, अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका खरबों डॉलर दे रहा है, इसराइल खरबों डॉलर दे रहा है, इंडिया खरबों डॉलर दे रहा है। ये तो बिकाऊ लोग हैं। ये तो यूथ ही इनको कह रहे थे कि ये इमाम मेहदी की फौज है। ये इमाम मेहदी की नहीं, ये मोदी की फौज है, ये इसराइल नेतन्याहू की फौज है, ये ट्रंप की फौज है। ये मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज अगर है तो वो पाक फौज है, गलीज फौज कभी नहीं हो सकती है मेहदी अलैहिस्सलाम की। पाक फौज मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज है। तो अब आप देखें, जहां जहां पे भी अब पाकिस्तान रुकेगा नहीं, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे इसराइल आ जाए, चाहे इंडिया आ जाए। ये बटग्राम एयरबेस है, इंडिया की भी ख्वाहिश थी इस्तेमाल करने की, अमेरिका की भी ख्वाहिश थी इस्तेमाल करने की। पाकिस्तान ने मलिया मेट करके रख दिया, उसको तबाह कर दिया, अच्छा किया। और अब देखें, गलीज गंदी नस्ल के यूथ ये किस तरह जोड़ रहे हैं इसराइल को पाक फौज के साथ, कि पाकिस्तान ने अच्छा देखें, जब पता था उनको कि भाई चले, इससे पहले आ जाते हैं यूथियों पे। यूथिया वो गद्दार नस्ल है, वो गंदी गलीज नस्ल के कीड़े हैं जिनका यकीन जान के बाप का पता ही नहीं। रोजे की हालत में झूठ नहीं बोल रहा हूं, इनके बाप का कोई पता नहीं। इनका ईमान पैसा है। ये ट्राउट है, आलमी ताकतों के एजेंट है, आलमी ताकतों के, वहां से डॉलर लेके, पैसे लेके। इनका मिशन है अवाम को और फौज को लड़ाना, अवाम के और फौज के दरमियान गैप पैदा करना, अवाम के और फौज के दरमियान नफरत पैदा करना। इसी चीज़ का इनको डॉलर मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ट्राउट हैं, ये एजेंट हैं, और दूर दूर तक सहाफत से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब ये आदिल राजा कौन सा साफी है? ये मेहदी, वो जो 2 नंबर मेहदी है, ये यूट्यूबर, वो कौन सा साफी है? और ये जो ये शहबाज गिल है, ये कौन सा शाफी है? ये एजेंट है। शहबाज गिल बाकायदा CIA से तनख्वाह ले रहा है। ये आलमी ताकतों के टाउट है और इनके सपोर्टर है ना। अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह उनको नस्लों समेत तबाह बर्बाद करे, आमीन।
इन्होंने जितना पाकिस्तान को देखे, इंडिया के साथ जंग हुई तो अब ये कह रहे हैं, भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह कि पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ ने मजम्मत नहीं की। उसने तो कर दी है भाई, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वीडियो किसी यूथ के को चाहिए हो इनबॉक्स में आ जाए, मैं उसको वीडियो सेंड कर देता हूँ। उस अपने बाप का बताओ ना, इमरान का बताओ, उसने मजम्मत की है, उसकी बहनों ने मजम्मत की है इसराइल की? कभी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट है वो, लीडर है इसराइल का। इमरान यहूदियों का दामाद है। उन्होंने ऐसा ही नहीं जुमाइमा दे दी थी, जुमाइमा ने बाकायदा कहा था मीडिया पे आके कि मैंने ग्रेटर इसराइल के लिए कुर्बानी दिया, वरना इस पोड्री चर्सी कोकिनी के साथ को पागल था शादी करता। उसने सिर्फ कुर्बानी दी थी इसको इस्तेमाल करने के लिए, और इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। एक मर्तबा कोई यूथिया बता दे, इमरान का कोई एक ट्वीट ही बता दे जो इसने इसराइल के खिलाफ किया हो, या कोई बयान बता दे जो उसने इसराइल के खिलाफ, फलस्तीनियों के। कौमी असम्बली में इन गद्दारों ने इसराइल की खिलाफ जो करारदाद आई थी उसकी मुखालफत की थी। ये इतने बड़ी गद्दार पार्टी है। और पाकिस्तान में ये अब उसके इसराइल की हिमायत में जुलूस निकाल रहे हैं। कौन? पीटीआई के लोग। उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, वो भी गद्दार बीच में शामिल है, राजा नासर। राजा नासर टाउट है आलमी ताकतों का। ये जो ये कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है, वो टाउट है आलमी लीडरों का। और इसके अलावा टीटीपी है, टीएलपी है, ये मैरंग लागू है, ये अख्तर मेंगल है, ये सब टाउट हैं आलमी ताकतों के। इनका मिशन ही यही है अवाम के और फौज के दरमियान नफरत फैलाना। तो अब आप आ जाए आखिर में, इनसे बचें, अपनी फौज का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें, वरना देख लें ईरान का अशर। जिन ममालिक में फौज कमजोर होती है ना, और अंदर के गद्दारों ने इस तरह ईरान को तबाह किया है। अब देखें, अगर मतलब ट्रंप ने तो सरेआम धमकी दी थी कि हम इनकी क़यादत को उड़ाएंगे सबसे पहले, तो क्यों नहीं वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसियों ने हिफाजत की? क्यों नहीं उनको अंडरग्राउंड किया? वो क्या कर रहे थे सुप्रीम कमांडर अपनी फैमिली के साथ? उनकी पूरी फैमिली की डेथ हुई है, जो उनके बाद जो शहादत हुई है, जो उनके बाद नॉमिनेट किए गए थे, उनकी भी शहादत हो गई है। अहम लीडरशिप मारी गई है। क्या कर रही थी वहां की एजेंसियां? सो रही थी। गद्दार थे अंदर के गद्दार। ये ईरानियों में सबसे ज्यादा गद्दार पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन के वक्तों से ही ये चले आ रहे हैं गद्दार। इमाम हुसैन को बुला के गद्दारी करने वाले यही गद्दार थे, जो इस वक्त ये जो सुप्रीम कमांडर की शहादत में शामिल है ना, ये वही गद्दार हैं। और इन्हीं गद्दारों की वजह से ही उनकी शहादत हुई है। तो अब देखिए, ये इनका अपना काम था, वहां की ईरान की एजेंसियों का काम था, उनका फौज का काम था कि वो अंडरग्राउंड कर देते अपनी क़यादत को। वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, बैठे हुए थे। पूरी फैमिली को ही मरवा दिया। उनके बेटे भी मारे गए, उनकी बहुएं भी मारी गई, उनके पोते भी मारे गए। पूरी की पूरी नस्ल उन्होंने ख़त्म कर दी अपनी। तो वो चुप करके उनकी एजेंसियां तमाशा देख रही हैं, उनकी फौज तमाशा देख रही है। बाद में ये भी एक प्लानिंग के तहत हुआ है। अब जो ईरान के अंदर से गद्दार जो बैठे हुए हैं ना, जर्नैल बन के, उन्होंने बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत अमेरिका के कहने पे, इसराइल के कहने पे ही अरब ममालिक के ऊपर हमले करवाए हैं। अरब ममालिक, अब दुबई का एयरपोर्ट क्या कह रहा था ईरान को? वो उसने मरवाया इनका सुप्रीम लीडर, दुबई ने या सऊदिया ने मरवाया या किसने? तुम लोगों को अपनी गलतियां, अपने करतूत की वजह से मारा गया है ना। हिफाजत करते हैं ना उनकी। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जंगें लड़ी, तो उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने लीडर अंडरग्राउंड किए थे, उनकी हिफाजत की थी जब इंडिया के साथ जंग हुई थी। तो उसके बाद वो फ्रंट पे आए थे। तो यूथ ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान को इस जंग में शामिल हो जाना चाहिए। भाई क्यों पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो?
जब 3 जंगें पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ चुका है, ईरान शामिल हुआ था उसमें? कोई नहीं शामिल हुआ था, अकेले लड़ी थी पाकिस्तान ने। इसी तरह ईरान को भी अपनी जंग अकेले लड़नी पड़ेगी। ना उसका क्या नाम है, रूस लड़ेगा, ना चाइना लड़ेगा, कोई नहीं किसी के साथ लड़ता है। हर मुल्क आके अपने मफादात होते हैं। ये जंग ईरान ने खुद लड़नी है, अपना दिफा खुद करना है। उनको, उनकी फौज को जानबूझ के इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे अरब ममालिक सारे ईरान के साथ थे, अब वो अरब ममालिक सारे उसके खिलाफ हो गए हैं। ये भी एक प्लानिंग के तहत हुआ है। ईरान इस वक्त बिल्कुल अकेला होकर रह गया है, तनहा होकर रह गया है, और अब उसके लिए उसको टारगेट करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि अब कोई मुल्क भी उसकी, अरब ममालिक उसकी मदद को नहीं आएगा, माली मदद नहीं देगा ताकि वो असला खरीद। उसमें तो कई सालों से पाबंदियां ना, तो जो अरब ममालिक उसकी मदद कर रहे थे अब वो भी पीछे हट गए हैं। सऊदीया उसका साथ दे रहा था, सऊदीया भी पीछे हट गया है। दुबई उसका साथ, खैर दुबई तो आई गद्दार है ना, दुबई की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन सऊदीया उसका साथ दे रहा था। उसके बाद ये कतर है, और इसके बाद उर्दन है, ये तो गद्दार मुल्क है ना, इनकी बात छोड़ दें। पाकिस्तान ने हमेशा हिमायत की है ईरान की, अब भी पाकिस्तान ने खुल के कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। जंग नहीं पाकिस्तान लड़ेगा, कभी भी नहीं लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जंग लड़नी है, अपने मुल्क का दिफा करना है, ईरान का नहीं करना है। हमारा क्या है ईरान के साथ है? ठीक है, इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी मुल्क अपना दिफा खुद कर रहे ना, उसकी अपनी बेहतरीन फौज है, वो करे ना अपने मुल्क का दिफा। हाँ, असला चाहिए तो वो पाकिस्तान देगा, फ्री में नहीं देगा, पैसे लेके देगा, क्योंकि फ्री में वो हमें तेल नहीं देते हैं, पैसे लेके देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो यूथ ये कर रहे हैं ना, अब उनको ताकत के, कल जन्म हासिल हुए हैं ना कराची में कुछ, वो यूथ ये थे सारे, वो आड़ लेके ना ईरान की, क्या खामनेई को पाकिस्तानी फौज ने या पाकिस्तान ने शहीद किया, जो यहाँ हंगामे कर रहे थे। जाके लड़ो ना ईरान में, चले जाओ वहां ईरान में, जाके फौज का साथ दो, लड़ो। अगर अपने असल बाप के हो ना तो लड़ो ना जाके। यूथियों को कह रहा हूं, ये जो कल के हंगामों में शामिल थे ना, उन सबको चैलेंज दे रहा हूं कि अगर अपने ओरिजिनल बाप के हो ना तो जाके लड़ो। इस वक्त जरूरत है ईरान को, जाके वहां पे लड़ो। यहाँ पे हंगामा राई करोगे तो कुत्ते की तरह मारे जाओगे, जैसे कल 10 कराची में जन्म वासल हो गए हैं, कुत्तों की मौत मर रहे हैं, कुत्तों से भी बदतर मौत मर रहे हैं। ये सारे के सारे यूथ के थे, पीटीआई के लोग थे, जो कि आड़ लेके ईरान की हंगामा राई कर रहे थे। और अब ट्रंप क्या कह रहा है ईरानियों को कि लाखों की तादाद में बाहर निकलो। भाई क्यों निकले अपने मुल्क के खिलाफ वो? और अंदर के गद्दार अब डॉलर तकसीम कर रहे हैं ईरान में कि फौरी तौर पे अवाम को बाहर निकाला जाए, और वहां की जाहिल अवाम निकलेगी भी, पहले भी निकली थी ना, लेकिन अब अगर निकली तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि जो उसके पास मिसाइलों का स्टॉक था वो चला चुका है। अब नया स्टॉक उस तक पहुंचने में अमेरिका सबसे बड़ी रुकावट है, वो रास्ते बंद करके खड़ा है। तो पाकिस्तान के रास्ते जा सकता है, उसको पाकिस्तान के बॉर्डर के रास्ते, लेकिन पाकिस्तान फ्री में नहीं देगा, पैसों से देगा। वो पैसे दें और खरीदें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं, इस्लामी मुल्क है हमारा, हमारा दिल धड़कता है ईरान के साथ, दुख होता है, हमें अफसोस होता है, लेकिन ये उनकी अपनी गलतियां थी ना। उन्होंने अपने इदारों के अंदर इंडिया के लोग बड़े बड़े ओहदों पे लगाए हुए हैं। ये इतने अरसे से ईरान की अगर सपोर्ट कर रहा था किसी की, तो इंडिया की कर रहा था। इंडिया ने ही उसकी जड़ें बेड़ा गर्क किया उसका, ईरान का, और उसकी जड़ें खोखली की हैं। इंडिया अंदर से मिला हुआ था इसराइल के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, तो तीनों ममालिक ने मिलकर तो ईरान को तबाह किया है, अमेरिका ने, इसराइल ने और इंडिया ने। तो अब भी देखें, इंडिया के लोग ही उनको दुरुस्त दुरुस्त निशानदेहियां कर रहे हैं।
वहाँ पे अब भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और जो भी यूथिया बाहर निकले ना एहतजाज के लिए, उसको उसी तरह जहन्नम हासिल किया जाएगा जैसे कल कराची में हुए हैं, क्योंकि हमने नहीं वो किया था। तो आप इतने ही अगर हमदर्द हो तो इसराइल के खिलाफ जो कौमी असम्बली में करारदाद आई थी उसकी क्यों मुखालफत की थी? फलस्तीनियों के माहित में और इसराइल के खिलाफ करारदाद आई थी, पीटीआई ने उसकी मुखालफत की थी। अभी जाके यूट्यूब पे चेक कर लो, कौमी असम्बली का रिकॉर्ड निकाल के, कोई यूथिया चेक करना चाहे तो। ये गंदी गलीज नस्ल के कीड़े बाज नहीं आ रहे हैं, और इनको इंशाल्लाह ये अफगानिस्तान की तरफ से अब फौज फारग होगी है ना, अब अगला नंबर यूथियों का है। अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, आमीन। और अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए, हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर की हिफाजत फरमाए, और दुनिया और आखिरत दोनों हम सब की बेहतर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।